आज जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी टिकता नहीं? जैसे ही थोड़ा सा आता है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह होती है कि आपसे कम मेहनत करने वाले लोग भी आपसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि समस्या आपकी किस्मत में है या आपकी सैलरी में है, तो यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि सच ये है कि पैसा आपकी जेब से पहले आपके दिमाग में आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ माइंडसेट को एक्टिवेट कैसे किया जाए। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, ना ही ऐसे खोखले वादे कि रातों रात अमीर बन जाओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में समझना चाहते हैं कि कुछ लोग पैसे को संभालना क्यों जानते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे को लेकर आपकी सोच बदले, आप डर के बजाय समझदारी से फैसले लेना सीखें और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लाएं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम उस जड़ तक जाने वाले हैं जहां से आपकी सोच बनी थी और वहीं से उसे बदलना शुरू करेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर वेल्थ माइंडसेट होता क्या है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से पूरी सोच बदलनी शुरू होती है। वेल्थ माइंडसेट कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, और ना ही ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हुआ कॉन्सेप्ट है। वेल्थ माइंडसेट असल में पैसे को देखने, समझने और इस्तेमाल करने का तरीका है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने की बात करते हैं, लेकिन पैसा सोचता कैसे है ये कभी नहीं समझते। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक जैसी सैलरी पाते हैं, फिर भी कुछ सालों बाद एक आदमी फाइनेंशियल टेंशन में फंसा रहता है और दूसरा इंसान धीरे धीरे स्टेबल और कॉन्फिडेंट होता चला जाता है। यहां फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। एक इंसान पैसा आते ही उसे खर्च करने की सोचता है, दूसरा पैसा आते ही ये सोचता है कि इस पैसे से फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। असल में पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, पैसा एक रिस्पॉन्स सिस्टम है। आप जैसा बिहेवियर पैसे के साथ रखते हैं, पैसा वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। अगर आप पैसे को डर, गिल्ट और कंफ्यूजन के साथ देखते हैं, तो पैसा आपके पास टिकता नहीं। और अगर आप पैसे को क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लानिंग के साथ देखते हैं, तो पैसा धीरे धीरे आपके साथ कोऑपरेट करने लगता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, वेल्थ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप लालची बन जाएं या सिर्फ पैसा पैसा करने लगे। वेल्थ माइंडसेट का मतलब है फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और क्यों जाता है। ज्यादातर लोग इसी अवेयरनेस की कमी की वजह से जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियल पीस महसूस नहीं कर पाते। अक्सर लोग कहते हैं पैसा कम है इसलिए परेशान हूं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग परेशान इसलिए नहीं होते कि पैसा कम है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे को हैंडल करना नहीं आता। वेल्थ माइंडसेट वाला इंसान ये मानकर चलता है कि पैसा लिमिटेड नहीं है, लेकिन समझ लिमिटेड हो सकती है, और यही समझ धीरे धीरे सीखी जाती है। अब एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के बारे में सोचते समय ज्यादा डर महसूस करते हैं या कंट्रोल? अगर डर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग अभी भी सर्वाइवल मोड में है। वेल्थ माइंडसेट सर्वाइवल से बाहर निकलकर ग्रोथ मोड में जाने का नाम है, जहां फैसले मजबूरी में नहीं, समझदारी से लिए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेल्थ माइंडसेट बाहर से नहीं आता, इसे कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, ये अंदर से डेवलप होता है। जैसे जैसे आप पैसे को लेकर क्लैरिटी मनाते हैं, वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलने लगती है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना बड़ी इनकम के भी स्टेबल रहते हैं और कुछ लोग बड़ी इनकम के बावजूद हमेशा परेशान रहते हैं। अब इस स्टेज पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम पैसे को लेकर बनी हुई सोच है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक हालात बदलने की उम्मीद करना खुद से झूठ बोलने जैसा है। यहीं से वो प्रोसेस शुरू होता है जहां दिमाग धीरे धीरे अपनी पुरानी कंडीशनिंग को छोड़ने लगता है और नई अंडरस्टैंडिंग के लिए खुलता है। अब जब ये साफ हो चुका है कि समस्या पैसे की नहीं, बल्कि पैसे को लेकर बनी सोच की है, तो जरूरी हो जाता है ये समझना कि ये सोच बनी कहां से। क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझी जाएगी, तब तक बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहेगा। ज्यादातर लोगों का वेल्थ माइंडसेट इसलिए कभी एक्टिवेट नहीं हो पाता क्योंकि उनका दिमाग बहुत पहले ही एक खास तरह से प्रोग्राम कर दिया गया था। बचपन में आपने जो बातें सुनी, जो माहौल देखा और जिन हालातों में बड़े हुए, वही आपकी पहली फाइनेंशियल एजुकेशन थी।
जब घर में बार बार ये कहा गया कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे बस का नहीं है या ज्यादा सोचना बेकार है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगा कि पैसा एक प्रॉब्लम है, एक टेंशन है। और दिमाग जिस चीज को प्रॉब्लम मान लेता है वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है। यहीं से लिमिटिंग बिलीव्स बनते हैं। ये बिलीव्स इतने चुपचाप काम करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम खुद ही अपने फैसलों को सैबोटाज करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, अंदर से एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। बिना सोचे समझे खर्च, गलत लोगों पर भरोसा, या फिर ये सोच कि चलो आज एंजॉय कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा। ये सब एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये दिमाग की पुरानी कंडीशनिंग का रिजल्ट होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिमाग फैक्ट और एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। अगर आपने बार बार पैसों को लेकर तनाव देखा है, तो आपके दिमाग ने यह मान लिया कि पैसा इक्वल्स टू स्ट्रेस। और फिर जब भी पैसा आपके पास आता है, दिमाग उसी पुराने पैटर्न को दोहराने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं पैसा आते ही चला जाता है। असल में पैसा नहीं जाता, दिमाग उसे जाने देता है। वेल्थ माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सेल्फ इमेज। आप अपने आप को अंदर से क्या मानते हैं, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर कहीं अंदर ये बैठा हुआ है कि मैं पैसे संभालने वाला इंसान नहीं हूं, तो चाहे आप कितना भी कमाएं, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दिमाग हमेशा उस इमेज को सही साबित करने के लिए फैसले करवाएगा, चाहे वो फैसले आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपकी गलती नहीं है। आपको ऐसी सोच सिखाई गई, दिखाई गई और बिना पूछे आपके अंदर डाल दी गई। लेकिन अब जब आप इसे पहचान पा रहे हैं, तो यहीं से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। अवेयरनेस वो पहला दरवाजा है जहां से वेल्थ माइंडसेट की असली जर्नी शुरू होती है। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपकी कौन सी सोच आपकी मदद कर रही है और कौन सी आपको रोक रही है, दिमाग धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनता है। पुरानी बिलीव्स कमजोर पड़ने लगती हैं और नई अंडरस्टैंडिंग के लिए जगह बनती है। यही वो स्टेज है जहां इंसान पहली बार पैसों को अलग नजर से देखना शुरू करता है, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। अब जब आपको ये दिखने लगा है कि आपकी सोच अपने आप नहीं, बल्कि सालों की कंडीशनिंग का नतीजा है, तो अगला स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि उस सोच को बदला कैसे जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग हटाए बिना नई सोच डालने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि बदलाव कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दिमाग सेफ्टी पसंद करता है, ग्रोथ नहीं। जो सोच आपको परिचित लगती है, भले ही वो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण जब आप पैसे को लेकर अलग तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से रेजिस्टेंस आता है, कभी डर बनकर, कभी कंफ्यूजन बनकर, और कभी ये कहकर कि ये सब मेरे लिए नहीं है। यही रेजिस्टेंस असल में स्कैरसिटी माइंडसेट की पहचान है। स्कैरसिटी माइंडसेट आपको ये यकीन दिलाता है कि रिसोर्सेज कम है, मौके सीमित हैं, और अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इस माइंडसेट में इंसान हमेशा बचाव की स्थिति में रहता है। वो पैसे को बचाने में इतना उलझ जाता है कि उसे बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं पाता, और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी रिएक्ट करते हुए निकल जाती है, क्रिएट करते हुए नहीं। इसके उलट जब इंसान अबंडेंस की तरफ बढ़ता है, तो उसकी सोच बदलती है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद करके खर्च किया जाए या रियलिटी को इग्नोर किया जाए। अबंडेंस का मतलब होता है ये समझना कि पैसा एक फ्लो है, जहां वैल्यू क्रिएट होती है, वहां पैसा खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। इस सोच में फैसले डर से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। अब यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। स्कैरसिटी में इंसान सवाल पूछता है, अगर ये फेल हो गया तो? अबंडेंस में वही इंसान पूछता है, अगर ये काम कर गया तो? सवाल वही है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है, और डायरेक्शन बदलते ही एक्शंस बदलने लगते हैं। यही वो जगह है जहां वेल्थ माइंडसेट धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अबंडेंस माइंडसेट कोई पॉजिटिव सोच का नारा नहीं है, बल्कि एक ट्रेन्ड वे ऑफ थिंकिंग है। जैसे जैसे आप अपने डर को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, वैसे वैसे उसका कंट्रोल कम होने लगता है। आप हर डिसीजन को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं और लर्निंग को प्रायोरिटी देने लगते हैं, और यही लर्निंग आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनती है। जब इंसान इस स्टेज पर पहुंचता है, तो वो पहली बार ये महसूस करता है कि पैसा उसका दुश्मन नहीं है। पैसा बस एक सिस्टम है, और हर सिस्टम को समझकर ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे ही ये समझ बनती है, दिमाग सर्वाइवल से बाहर निकलकर ग्रोथ मोड में आना शुरू कर देता है, और यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो बाहर नहीं, अंदर दिखाई देता है, लेकिन जिसका असर धीरे धीरे पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जैसे जैसे दिमाग स्कैरसिटी से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आता है, वैसे वैसे एक और सच सामने आने लगता है।
जिसे ज्यादातर लोग कभी गहराई से समझ ही नहीं पाते। पैसा मेहनत देखकर नहीं आता, पैसा वैल्यू देखकर आता है। यही वो जगह है जहां वेल्थ माइंडसेट और आम सोच के बीच सबसे बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर वे ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा थकेंगे, ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया एफर्ट को नहीं, रिजल्ट और रेलेवेंस को रिवॉर्ड करती है। दो लोग एक ही समय में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान वही करता रहता है जो उससे कहा गया है, जबकि दूसरा ये सोचता है कि वो अपने काम से किसी की कौन सी समस्या हल कर रहा है। और यहीं से इनकम का गैप बनना शुरू होता है। वेल्थ माइंडसेट वाला इंसान खुद को सिर्फ वर्कर नहीं मानता, वो खुद को वैल्यू क्रिएटर मानता है। वो ये नहीं पूछता कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, वो ये सोचता है कि मैं अपनी स्किल से कितनी जिंदगी आसान बना सकता हूं। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे पैसा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। इस स्टेज पर पैसा चेज नहीं किया जाता, बल्कि अट्रैक्ट किया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यू का मतलब हमेशा कुछ बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं होता। कभी कभी वैल्यू बस इतनी होती है कि आप किसी काम को दूसरों से थोड़ा बेहतर, थोड़ा तेज या थोड़ा अलग तरीके से कर पाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट यही गलती कर देता है। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है और ये मान लेता है कि उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। यही सोच ग्रोथ को वहीं रोक देती है। जब आप अपने काम को सिर्फ इनकम के नजरिए से नहीं, इम्पैक्ट के नजरिए से देखने लगते हैं, तो आपका फोकस अपने आप बदल जाता है। आप सीखने लगते हैं, खुद को अपग्रेड करने लगते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करते हैं। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि दिमाग फिर से सेफ्टी ढूंढता है, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस अंदर से बनने लगता है। यहीं पर वेल्थ माइंडसेट एक और रूप दिखाता है। आप लोगों से कंपीट करना बंद कर देते हैं और खुद के पुराने वर्जन से कंपीट करने लगते हैं। आपका लक्ष्य किसी को हराना नहीं होता, आपका लक्ष्य होता है बेहतर बनना। और जैसे जैसे आप बेहतर बनते जाते हैं, पैसा आपके पीछे पीछे चलने लगता है। इस पॉइंट पर इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि पैसा कमाने का असली रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ग्रोथ से होकर जाता है। अब जब ये समझ साफ हो चुकी है कि पैसा वैल्यू के पीछे चलता है, मेहनत के पीछे नहीं, तो आखिरी और सबसे गहरी बात सामने आती है। असली वेल्थ माइंडसेट बाहर की दुनिया में नहीं, आपकी आइडेंटिटी में बनता है। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं और आप अपने आप को अंदर से जो मानते हैं, वही धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे पैसा बदलना चाहते हैं, इनकम बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। अंदर से वही पुराने डर, वही कंफ्यूजन, वही सेल्फ डाउट चलता रहता है। दिमाग वही आइडेंटिटी पकड़े रहता है। मैं स्ट्रगल करने वाला इंसान हूं, मेरे लिए पैसा संभालना मुश्किल है, मेरी लिमिट्स यही हैं। और फिर चाहे कितना भी सीख लें, बाहर कुछ स्थायी नहीं बदलता। वेल्थ माइंडसेट एक्टिवेट होने का मतलब है आइडेंटिटी शिफ्ट। मतलब अब आप खुद को ऐसा इंसान मानना शुरू करते हैं जो सीख सकता है, जो बेहतर फैसले ले सकता है और जो लॉन्ग टर्म सोच सकता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। आप छोटे छोटे डिसीजंस में भी फर्क महसूस करने लगते हैं। अब आप इंस्टेंट प्लेजर से पहले फ्यूचर इंपैक्ट देखते हैं। अब आप खर्च करते समय गिल्ट में नहीं, अवेयरनेस में रहते हैं। इस स्टेज पर डिसिप्लिन बोझ में ही लगता, रिस्पॉन्सिबिलिटी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि आप खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर की तरह देखने लगते हैं। आप हालात को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। यही ओनरशिप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है और कॉन्फिडेंस के साथ ही क्लैरिटी आती है। अब फैसले इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। यह समझना जरूरी है कि वेल्थ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाते हैं। गलतियां अब भी होती हैं, सेटबैक्स अब भी आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब आप टूटते नहीं, सीखते हैं। हर फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आपको कमजोर नहीं, थोड़ा और वाइज बना देता है। और यही विजडम समय के साथ स्टेबिलिटी में बदलती है। अंत में एक सच्चाई और समझ लीजिए, पैसा आपकी जिंदगी का गोल नहीं है, पैसा आपकी जिंदगी का टूल है। जब आप इस टूल को सही माइंडसेट के साथ पकड़ लेते हैं, तो वो आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी मदद करता है। और जिस दिन आप ये महसूस कर लेते हैं कि पैसा आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर सकता है, उसी दिन वेल्थ माइंडसेट सच में एक्टिवेट हो जाता है।